हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्विटर एसआरएस पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली क्लास में मैंने आपको कंप्यूटर सिलेबस के बारे में बताया था। तो आज मैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पहले चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं और आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जब आप अंत तक देखेंगे तो आपको पूरा हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगा और आप से मेरे से कुछ छूट भी जाता है तो वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के बारे में जानेंगे कि इसका सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी को इंग्लिश में आईसीटी कहते हैं और उसी आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इन्फॉर्मेशन की हिंदी क्या होती है? इन्फॉर्मेशन की हिंदी होती है सूचना। मतलब जैसे कोई भी सूचना हो उसको हम इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन कहते हैं और वो हिंदी में सूचना हो गया। एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब संचार या संप्रेषण, किसी के माध्यम से हम जब कोई भी बात करते हैं तो वो एक तरीके का संचार है। और टेक्नोलॉजी, तकनीकी, मतलब जिस माध्यम से हम अपनी बातों को दूसरों के सामने रखते हैं वही है तकनीकी। मतलब उस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना और संप्रेषण तकनीकी, मतलब किसी भी जानकारी को दूसरे के सामने हम किस तरीके से रखते हैं, किस माध्यम से रखते हैं, उसी के बारे में हम आईसीटी में जानेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है आईसीटी की भूमिका एवं मूल अवधारणा, मतलब रोल एंड कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी। मतलब आईसीटी का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है हमारी लाइफ में या पढ़ाई में, कि हर चीज़ में आईसीटी का क्या रोल है ये हम जानेंगे। तो इसमें देखिए मैंने पहले ही से लिख रखा है क्योंकि बाद में बहुत टाइम लगता अगर मैं आपके सामने लिखता और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए मैं यहाँ पे पहले ही से लिख रखा हूँ। मैं आपको चीज़ों को बहुत एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, आज के समय में आईसीटी ने सूचना के आदान प्रदान में विशेष भूमिका निभाई है। आईसीटी के द्वारा हर तरह की सूचनाएं लोगों को घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाती है। आईसीटी के माध्यम से लोगों के समय की बचत और श्रम दोनों की बचत होती है। तो इसमें आमतौर पे ये बात आती है सामने कि आईसीटी जो है वो हमें हर चीज़ का आदान, हर एक जानकारी का आदान प्रदान एक दूसरे से करने का के माध्यम के बारे में बताता है। और हमें घर बैठे ही, जैसे टेलीविज़न है ये एक आईसीटी के अंदर आता है, ये उस एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अब घर बैठे ही सारी सूचनाएं जान जाते हैं। हमें बाहर नहीं जाना पड़ता, इसमें हमारा टाइम बचता है, इधर उधर जाते नहीं हैं और घर बैठ के हमारी मेहनत भी बचती है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हम घर पे बैठे रहते हैं। और आईसीटी के माध्यम से एक टेलीविज़न जो कम्युनिकेशन के लिए एक साधन हो गया, जो हमें सारी डिटेल, हर एक बारीक न्यूज़ बता देता है और हम घर बैठे हर चीज़ जान जाते हैं। तो आईसीटी का मेन यही काम है कि लोगों को की लाइफ में ये इस तरीके से आ गया कि उनको सूचना देता है और उनको इसके लिए कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उनका समय भी बचता है। इसके बाद आता है, हम जानेंगे कि आईसीटी का अर्थ एवं परिभाषा क्या होगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ आईसीटी। मतलब आईसीटी का अर्थ क्या है और आईसीटी की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम आईसीटी का अर्थ जानते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, आईसीटी का आशय मनुष्य तक सूचना या ज्ञान पहुँचाने से है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब कि आईसीटी का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें सामने वाले तक अपनी सूचना को पहुंचाना है, अगर वो हमारे सामने है तो भी, और अगर वो हमारे सामने नहीं है तो भी हमें उस तक अपनी बातों को कैसे पहुंचाना है, अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे उस तक ले जाना है। जैसे उसके लिए कई सारे यहाँ पे स्रोत दिए हुए हैं, देख लीजिए, जो आईसीटी के अंदर आएंगे। किताबों से कई बार हमें जब जो चीज़ें पढ़नी होती हैं वो हमें किताबों में मिल जाती हैं, तो किताब भी एक तरीके का माध्यम हो गया। ठीक है, उसके बाद वीडियो से हम यूट्यूब पे चाहे हर जगह कहीं भी कोई भी वीडियो देख लेते हैं जिससे हमें सूचना मिल जाता है, जानकारी मिल जाती है। तो ये वीडियो भी एक तरीके का माध्यम हो गया। फिर रेडियो है, रेडियो पे हम न्यूज़ सुन लेते हैं और भी चीज़ें सुन लेते हैं, तो उस इससे हमारा एक रेडियो भी एक माध्यम हो गया। टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसी तरीके से टीवी और कंप्यूटर भी एक आईसीटी के माध्यम है। तो आईसीटी का ये अर्थ यही है कि सामने वाले तक आप किस तरीके से अपनी बातों को पहुंचाते हैं, ये आईसीटी के थ्रू हम जानेंगे। और उसके लिए कई सारे जो माध्यम होते हैं, वो किताब हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे माध्यम उसके अंदर आते हैं। इसके बाद हम जानते हैं परिभाषा। आईसीटी की परिभाषा के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एकदम नीचे लिख रखा है, अकॉर्डिंग टू आर के शर्मा। ये जो आईसीटी की परिभाषा है ये आर के शर्मा द्वारा दी गई है। उन्होंने कहा है, आईसीटी का आशय संचार साधनों की व्यवस्था के कुशलतम संचालन से है, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में सहायता करती है। उनका ये कहना है कि आईसीटी का आशय उस चीज़ से है कि जो भी साधन है जिसके द्वारा क्या कहते हैं हम सूचना को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उस साधना को कितनी कुशलता के साथ उस साधन को कितनी कुशलता के साथ यूज किया जाता है, उन्होंने ये कहा है, वही एक आईसीटी है।
मतलब जो साधन है उसको कितने अच्छे से आप यूज कर रहे हैं, उसी को हम आईसीटी कहते हैं। ये अकॉर्डिंग टू आर.के. शर्मा के द्वारा कहा गया है। तो इसके आगे फिर हमारे सिलेबस में ये है कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का विकास, मतलब ग्रोथ ऑफ आईसीटी। आईसीटी का ग्रोथ कैसे हुआ, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है? तो सूचना जो है ये पुराने समय से चली आ रही है, जैसा कि पत्र के अनुसार जानकारी देना, किताबों द्वारा, पत्रिका द्वारा, यह सब सूचना के साधन है। मतलब जो सूचना है वो हमें पहले ही ज़माने से, पुराने समय से ही मिलते आ रहा है। कभी हम किताबों के द्वारा सूचना जानते हैं, कभी पत्रिका के द्वारा सूचना जानते हैं। ये सब एक तरीके के साधन हैं जो किसी भी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाते हैं दूसरों तक। सूचना एक तरीके से किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित किए गए डाटाओं का प्रस्तुतिकरण है। अब हम इन्फॉर्मेशन को, अगर इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन माने तो ये हम कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन की परिभाषा ये हो जाएगी, सूचना एक तरीके से विशेष क्रम में व्यवस्थित किए गए डाटाओं का प्रस्तुतिकरण है। मतलब कि सूचना वो चीज़ है, जैसे कोई भी सूचना है जिसको क्रमबद्ध बना के सामने, ऐसे सामने वाले की तरफ पेश किया जाए कि उसको वो पूरी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, वो एक सूचना हुआ। इसके बाद आते हैं आगे, सूचना की परिभाषा जो 1987 में कार्टर, एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दी गई थी। अब कार्टर ने क्या कहा था? कार्टर ने कहा था कि सूचना का तात्पर्य उस बहु उपयोगी जानकारी से है जो प्रत्येक व्यक्ति, विषय व स्थान विशेष के लिए सदैव प्रस्तुत रहती है। मतलब सूचना को उन्होंने इस तरीके से परिभाषित किया। उनका कहना था कि सूचना एक बहु उपयोगी जानकारी है जो प्रत्येक व्यक्ति, मतलब हर व्यक्ति के लिए हर स्थान पे उपलब्ध रहे। उनके कहने का मतलब ये है कि सूचना ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए हो और जिस विषय पर हो वो सबको पता हो, और जिस हर स्थान पे वो सूचना अवेलेबल हो। सूचना का मतलब उन्होंने ये बताया, तो उन्होंने अपनी तरफ से सूचना का ये डेफिनेशन दिया है। अब हम सूचना के गुण के बारे में जान सकते हैं कि सूचना के गुण क्या होंगे। क्वालिटीज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन, इसको इंग्लिश में कहेंगे सूचना के गुण को क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब सूचना में क्या क्या हो सकता है? सूचना सबसे पहले तो शुद्ध, मतलब शुद्धता, मतलब सबसे पहले सूचना जो हमें मिल रही है वो एकदम सही होना चाहिए, मतलब उसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा होता है अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल, मतलब जो भी हम सूचना सुन रहे हैं उसका कोई अर्थ हो, मतलब वो किसी चीज़ के बारे में हो, ये उसका कोई ये नहीं कि मतलब हम सूचना सुने जा रहे हैं, उस सूचना का कोई मतलब ही नहीं है, उसका एक विशेष अर्थ होना चाहिए। उसके बाद क्या है? समय पर सूचना। जैसे कोई भी सूचना है, मान लीजिए अब आज ही है, जैसे कि क्या कहते हैं, आज यहाँ पे इलेक्शन हुआ और परिणाम निकला, तो इलेक्शन हुआ ये हमें टाइम पे पता चलना चाहिए कि मान लीजिए अगर इलेक्शन हो रहा है तो अगर ये सूचना सब तक रहेगी तो जो जिसको वोट देना है वो जाके वोट भी दे सकता है। तो इसलिए सूचना जो हमें मिल रही है उसका समय पे मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्पष्टता, मतलब सूचना जो है उसमें पूरी तरीके से क्लियरिटी होनी चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं संक्षिप्तता, मतलब सूचना जो है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए कि 2-3 पेज का, 4 पेज का, इतना बड़ा हो जाए कि कोई सामने वाला उसमें को पढ़ने में रुचि ही ना दे। सूचना कम शब्दों में होना चाहिए जो लोगों को बहुत जल्दी दिखे और वो जल्दी पढ़ लें और वो समझ जाएं। इसके बाद क्या है? उपलब्धता, सूचना सब तक कैसे पहुंचती है, किस माध्यम से पहुंचती है, उसके बारे में बात होती है। किसी के पास फ़ोन है वो उसमें देख लेता है, किसी के पास टीवी है वो उसमें देख लेता है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। पर्याप्तता, मतलब एडिक्वेसी, मतलब जो सूचना है वो, मतलब अगर विशेष किसी चीज़ के बारे में सूचना है तो वो पूरी सूचना है या नहीं, आधी अधूरी तो नहीं है, मतलब पूरा जितना चाहिए, वो जितना सूचना का होना चाहिए वो उतना है कि नहीं, इसके बारे में ये सब गुण होते हैं एक सूचना में। ठीक है। इसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन, मतलब संप्रेषण, जो इसमें दूसरा वर्ड है आईसीटी में, कम्युनिकेशन। संप्रेषण क्या है उसके बारे में जानते हैं। इसमें दिया है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सूचना, विचारों को आदान प्रदान करते हैं उसे संचार कहते हैं। मतलब कि अगर दो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से कुछ बात कर रहे हैं तो वो हुआ, एक दूसरे से बात करते हैं, उसी को संचार करना कहते हैं। अब उसमें क्या है कि जो कंप्यूटर है उसमें कैसे होता है? कंप्यूटर में डेटा, सूचनाओं का जो भी आदान प्रदान होता है वह नेटवर्क के द्वारा होता है। मतलब अगर आपको, जैसे फ़ोन है, उसमें फ़ोन में अगर किसी को कोई सूचना भेजनी है तो जैसे अगर मान लीजिए किसी को कुछ भी भेजना है तो वो एक नेटवर्क, मतलब किसी एप्लीकेशन के द्वारा होगा, तो वो एप्लीकेशन ही नेटवर्क हो गया। तो क्या कहते हैं, सूचना इस तरीके से दी जाती है, सामने वाली तक पहुंचाई जाती है, ये एक माध्यम हो गया।
फिर आईसीटी में जो तीसरा वर्ड आता है तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, उसके बारे में जानते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी को क्या कहेंगे, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके वैज्ञानिक ज्ञान को अपने व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना ही तकनीकी या प्रौद्योगिकी कहलाता है। जो टेक्नोलॉजी को दो वर्ड कहते हैं, या तो तकनीकी कह लीजिए या प्रौद्योगिकी कह लीजिए। तो इसमें यह है कि मतलब जो सामने वाला है उसको अपने उद्देश्य, मतलब जो भी उसका एम है, जो भी उसका उद्देश्य है, उसकी प्राप्ति के लिए वो जो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर, मतलब वैज्ञानिक रूप से उसका जो भी है विधि उसका प्रयोग करे, और वो उसको अपने क्या कहते हैं व्यवहारिक, मतलब डेली यूज में किस तरीके से वो उसको परिवर्तन करता है, वो इसी तरीके से इसी तरीके से सूचना को यूज करने के तरीके को तकनीकी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अनुप्रयोग एवं लाभ। मतलब अब इसका इंग्लिश में कहेंगे एप्लीकेशन एंड बेनिफिट ऑफ आईसीटी। मतलब जो आईसीटी है उसका अनुप्रयोग क्या होगा और उसका लाभ क्या होगा। मतलब आईसीटी का कुल मिला के ये समझ सकते हैं कि आईसीटी का लाभ क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे मैंने लिख रखा है आईसीटी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आईसीटी का प्रयोग व्यापार, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट सेवा, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवा, इस तरह की हर जगह पर होता है। मतलब ये कहना ये चाहता है कि आईसीटी जो है वो आज के टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है। क्योंकि जैसे व्यापार है उसमें भी कोई भी चीज़ हो, अगर कोई सूचना हो देना है, उसको किस तरीके से देना है, कोई सामान लाना है, कहीं कहीं उसको एक्सपोर्ट करना है, कहीं इंपोर्ट करना है, ये सब एक आईसीटी के माध्यम के थ्रू। जैसे बैंक में भी है, किसी भी कोई भी डेटा हो गया वो किस तरीके से संग्रहित है, किसको कहाँ कब भेजना है, इसके बारे में। ट्रांसपोर्ट में भी उसी तरह, स्वास्थ्य सेवाएं में किसी का रिपोर्ट है वो कैसा है, कब भेजना है, कब कहाँ देना है, फिर कानून सेवाएं हैं, इस तरीके की हर चीज़ों पर अब आईसीटी का यूज होने लगा है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी ने बहुत ही तेज़ी से अपनी उपयोगिता दिखाई है। आईसीटी के द्वारा सीखना और सिखाना दोनों प्रक्रियाओं में सुधार हुआ है। मतलब जो ये आईसीटी है ये सिर्फ क्या कहते हैं बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कानूनी सेवाओं तक ही नहीं रह गया। अभी आईसीटी का प्रयोग बहुत ही हद तक आ गया है शिक्षा की तरफ भी। जैसे शिक्षा में भी आईसीटी के बहुत सारे साधन आ गए हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं लोग। तो वो किस तरीके की किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, कैसे लोगों तक चीज़ों को लोगों को सिखा रहे हैं, और लोग कैसे इससे सीख रहे हैं, ये सब चीज़ों में भी अब आईसीटी का अपना एक पहचान बन गया है। और लोग आईसीटी मतलब इतना आगे बढ़ गया है कि लोगों तक वो किस तरीके से सूचना को पहुंचा रहा है, लोग कैसे सीख रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में लोग अब आईसीटी के थ्रू जानने लगे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ तक रहने देते हैं। इसके आगे अब हम आपको अगली वीडियो में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो इतना आप तब तक जानिए, और क्या कहते हैं इतना ही चीज़ों को पढ़िए और रिवाइज कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मतलब आपको लगा कि मैं सही बता रहा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर आप सही पढ़ा रहे हैं, या सर ये कमी है आप इसको दूर कर लीजिए, तो मैं वो दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।